वो हेमंत सोरेन जी को याद कराते हैं। आज सदन में बड़ी चिढ़ाड़ करके बोल रहे थे कि हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, आंदोलन के पैदाइश हैं। हम बोले बगल में कांग्रेस वाले बैठे हुए थे भाई, 1991 में बीजेपी क्या थी बताओ। और क्या बात करते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम शिबू सोरेन के बेटा हैं। हमने कहा कि भैया गलत करोगे तो शिबू सोरेन जी भी तिहाड़ जेल गए थे, उनको याद करनी चाहिए। उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। जिस सरकार को बचाने के लिए उन्होंने पैसा लिया था नरसिंह राव जी, उसी सरकार में सीबीआई ने पकड़ करके उनको कहाँ ले गया, तिहाड़ जेल ले गया था। राज्य गठन के बाद आज पहला ऐसा दिन है जबकि झारखंड में कोई सरकार खुद से विश्वास मत हासिल करने के लिए जो है कोई सत्र बुलाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं और इनसे बातचीत करना आज बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब से ये जो झारखंड का सफ़र रहा है, सबसे पहले बाबूलाल जी ने ही इस राज्य का नेतृत्व किया। अगर आज के दिन को लोग याद करेंगे भविष्य में तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए, सबसे पहला सवाल तो सर मेरा ये। देखिए, मैं बहुत समझने की मैंने कोशिश की। सामान्य तौर पर या भारत का जो संविधान है उसमें भी यह व्यवस्था है और झारखंड सरकार के भी क्या कहते हैं नियमावली है, जो विधानसभा की जो संचालन प्रक्रिया नियमावली है उसमें भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। जो विश्वास मत होता है या तो गवर्नर के द्वारा ये कहा जाता है कि आप सदन में विश्वास मत प्रस्ताव लाइए, या फिर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा हो कि भाई आप विश्वास मत सदन में सिद्ध करिए। लेकिन यहाँ तो किसी ने भी नहीं कहा इनको। और राज्य के मुख्यमंत्री पता नहीं कि किन के ऊपर उनको अविश्वास था और उन्होंने विश्वास मत सदन में लाया और समझिए कि आधा दिन उन्होंने यूं ही ऐसे बर्बाद किया। एक तो असंवैधानिक का, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ तो लगता है कि उनको अपने विधायकों के ऊपर उनको शायद अविश्वास था और फिर कांग्रेस के जो सहयोगी दल के विधायकों के ऊपर भी अविश्वास था। और उन लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उनके भाई या उनके भाभी के ऊपर भी शायद उनको अविश्वास था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने देखा जब सरकार में यहाँ मुख्यमंत्री है, पूरी तंत्र उनके मतहत काम कर रही है और उसके बाद विधायकों को जिस प्रकार से गाड़ी में चढ़ा करके कि कोई खिड़की से भी इधर उधर नहीं छलांग लगा दे, तो उन्होंने पूरी तरह से, जिसको आप कह सकते हो कि भाई सब लोग जानते हैं हवाई अड्डा में जो गवर्नर होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं जिनको सीधे हवाई जहाज़ तक गाड़ी से उनको पहुंचाया जाता है और शेष जो भी यात्रीगण होते हैं सामान्य यात्री की तरह ही उसी चेकिंग जहाँ होता है उसी पॉइंट से लोग गुजरते हैं। लेकिन पहली दफ़ा देखे कि मुख्यमंत्री बस में अगले सीट में बैठे हुए थे और बस को एक प्रकार से बाकी लोगों को जो प्रवेश दिलाए वो बिल्कुल गलत था और सीधे हवाई जहाज़ तक बस को पहुंचाया और हवाई जहाज़ में चढ़ा करके और सीधे कहाँ, रांची से रायपुर पहुंचा दिए। और रायपुर में भी लोग बता रहे थे कि शायद उन लोगों का मोबाइल भी रख लिया गया था और फिर यहाँ से कुछ पुलिस अफसरों को लगा दिया गया था उन लोगों की ड्यूटी में। और पूरा क्या कहते हैं, जैसे चारों तरफ लोग लगा देते हैं ना वो लोहा का तार वोर, जो बाड़ वोर जिसको बोलते हैं, वैसे लगा करके यहाँ पे तक पता चला कि एक दिन शायद प्रेस के सामने भी लाया था तो उन लोगों को जैसे मुजरिम यहाँ से ले जाता है ना जेल से, क्या बोलते हैं, अदालत में, तो उसी प्रकार से प्रेस के सामने ले आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस से जो भी पहुँचना बताना हो और फिर वहाँ से उन लोगों को उसी प्रकार से ले जा करके बंद किया। और कल भी उन लोगों को किस प्रकार से हवाई जहाज़ से उसको लाया गया और भाई यहाँ उनकी सरकार है, उनको घर तक ही बेचारा नहीं जाने दिया, बाल बच्चों तक ही तो भगवान करे अगर कोई लोग बीमार हो जाता तो शायद इलाज भी शायद वहीं कराता, कि इतनी अधिक अविश्वास था। और फिर यहाँ सर्किट हाउस में रखना, आज सर्किट हाउस से फिर उन लोगों को ले जा करके
जो सामान्य मुख्य गेट होता है जहाँ से हर विधायक लोग प्रवेश करते हैं, लेकिन आज जो पता चला कि उस गेट से नहीं बल्कि जिससे मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं वहाँ से उन लोगों को प्रवेश दिलाएगी। और उसके बाद फिर वहाँ लाया गया, वहाँ शायद मीटिंग वूटिंग होने के बाद क्या हुआ आगे तो मैं नहीं जानता हूँ, आगे आप सब लोगों ने छोड़ दिया गया। सर, ये जो आप बोल रहे हैं मतलब 30 अगस्त से जो तस्वीरें बदल रही है आज तक, यानी कि 5 सितंबर तक रायपुर ले जाने से आज विधानसभा लाने तक की बात, और उन तस्वीरों को आप याद दिला रहे हैं। लेकिन सदन में जिस तरीके से आज आरोप लगाया गया आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, इन तस्वीरों के पीछे आप हैं, आपकी पार्टी है। देखिए हम कहाँ हैं भाई, वो तो आखिर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, उनके पास कुछ है नहीं। 32 महीना तो कुछ काम नहीं किया, काम किया हुआ रहा था उन कामों के बारे में वो बताते, कुछ नहीं था। तो इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, क्या अरे भाई बताओ, अगर एक गोड्डा के सांसद ने अपने प्रयास से अगर गोड्डा में जिसको पेट्रोल से जला दिया कि उनके परिवार को अगर आर्थिक सहयोग पहुंचाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए बल्कि बधाई देनी चाहिए। बधाई देने के बदले वहाँ के डीसी से उल्टे उन लोगों के ऊपर वो केस कराते हैं, निशिकांत जी के ऊपर केस कराते हैं, जो मनोज तिवारी जी दिल्ली से सांसद है उनके ऊपर केस कराते हैं, निशिकांत जी के 2 बेटे उन लोगों के ऊपर कराते हैं, हवाई जहाज़ के जो चालक थे शायद उन लोगों के ऊपर भी कराते हैं, और कपिल मिश्रा जी है उनके ऊपर भी कराते हैं। कि भाई ये बताओ क्या मतलब है साहब, तो उनके पास तो बोलने का कुछ भी नहीं है। और क्या बात करते हैं कि हम डरते नहीं है, हम शिबू सोरेन के बेटा हैं। हमने कहा कि भैया गलत करोगे तो शिबू सोरेन जी भी तिहाड़ जेल गए थे, उनको याद करनी चाहिए। उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, जिस सरकार को बचाने के लिए उन्होंने पैसा लिया था नरसिंह राव जी, उसी सरकार में सीबीआई ने पकड़ करके उनको कहाँ ले गया, तिहाड़ जेल ले गया था। तो ये सब बात नहीं भूलें कि भाई आप कानून के दायरे में रह कर के काम करो। अगर कानून के बियॉन्ड आप गलत करोगे तो चाहे बाप या बेटा जिस किसी के भी रहोगे, कानून किसी का गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून अपना काम करती है, इसलिए हम हेमंत सोरेन जी को याद कराते हैं। आज सदन में बड़ी चिढ़ाड़ करके बोल रहे थे कि हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, आंदोलन के पैदाइश हैं। हम बोले बगल में कांग्रेस वाले बैठे हुए थे भाई। 1991 में बीजेपी क्या थी बताओ, कई एक राज्यों में भी सरकारें नहीं थे, 1-2 राज्यों में सरकार रही होगी उस समय, और उस समय उनको जाना पड़ा। और मैं कह रहा हूँ उनके सहयोगी पार्टी बगल में जो सरकार है लालू यादव की, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, जिन्होंने अपने हाथों से सरकार बनाया था देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री, और राज्य में उनकी मुख्यमंत्री रहते हुए जब चारा घोटाला किया, सीबीआई ने जांच की कोर्ट के आदेश पर, तो उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा और जेल जाना पड़ा। आज तक वो यात्रा उनकी समाप्त नहीं हुई है। तो हेमंत सोरेन जी को उन सारी चीज़ों को याद करनी चाहिए। मैं दूर का भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं दूर की बात बता नहीं रहा हूँ, यहाँ जो देख रहे हैं मैं उसी को याद करा रहा हूँ। मतलब बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पहले भी काम करती रही है, अब भी काम कर रही है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का। खास करके जो आरोप जिस तरीके से सदन के भीतर आज मुख्यमंत्री ने लगाया कि सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से जो है गैर बीजेपी शासित सरकारों को परेशान किया जा रहा है। अरे इसलिए तो मैंने कहा ना, इसलिए मैंने पूर्व के उनकी बात बताई। तो बगल वाले के पूछे कि उस समय क्या कांग्रेस वालों ने दुर्भावना से उनको ग्रसित होकर के अंदर किया था क्या? उस समय तो सीबीआई काम की थी। इसलिए ये सारी जो संस्था है कि गलत को पकड़ने के लिए सब संस्था बनी हुई है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो। अगर अधिक धन को क्या कहते हैं अर्जित करेंगे गलत तरीके से, और अगर आईटी वालों को पता चलेगी, इनकम टैक्स वालों को, तो आपके यहाँ छापा मारेगी। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट भी तोता। हम कहे बोलने के तो कुछ भी बोले, कमेंट करें, लेकिन सच तो यही है ना। हमको आप बताइए ना क्या बोला नहीं बोला, विषय नहीं है। विषय है कि कांग्रेस के जमाना में, और छोड़ दीजिए मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 2G, आप क्या क्या हुआ था, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम, कौन कौन जेल गए, ये पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। वही सीबीआई ने पकड़ करके रखे थे,
उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, क्या ये लोग बात करेंगे साहब? सर, बाबूलाल जी को इसलिए भी राज्य की जनता सुनती है, या फिर पूरे देश में अगर कोई झारखंड के नेताओं को अगर सुनना पसंद करता है उसमें बाबूलाल भी एक हैं। आपको पार्टी लाइन से इतर भी आप बोलते रहते हैं, ये जो चीज़ें हो रही है झारखंड में वो क्या सही है? और ये जो आरोप अगर सरकार के द्वारा भले ही लगाया जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि जो हाल के दिनों में जो बीजेपी की जो राजनीति रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे या फिर एमपी में या फिर अरुणाचल में, अभी जदयू के कई सारे विधायकों को जो है ज्वाइन कराया गया है, तो ये तो दिख रहा है। और अगर विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है तो बाबूलाल किस तरीके से देख रहे हैं, अगर पार्टी लाइन को छोड़ भी दिया जाए? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अगर कोई भी विधायक अगर हमें छोड़ करके भाग जाते हैं और कहीं दूसरों के यहाँ चले जाते हैं, तो आप हम किसी को बांध करके तो मनुष्य को आप नहीं रख सकते हैं। हल्ला भले आप जितना कुछ कर लीजिए, उससे क्या अंतर पड़ता है? भैया आदमी है, आदमी है। महाराष्ट्र में भी क्या है, शिंदे के साथ कई विधायक लेके चल दिए, एमपी तक लोग चले गए, तो बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि बीजेपी वहाँ जनता ने उसको चुना है, और सब लोग जा करके अगर बीजेपी को कहे कि नहीं साहब आप सरकार बनाइए, वो बड़ा गलत है, वो काम नहीं कर रहा है, अब हम लोग करें क्या? तो फिर बीजेपी क्या करे? मैदान छोड़ के थोड़े भागेगी भाई। झारखंड में भी आप लोग हैं टिके हुए? हम लोग कहाँ टिके हुए? हम लोग तो किसी को कोई तोड़ थोड़े रहे हैं, बताओ। हम लोग तो आराम से, आपने देखा होगा कि जब सरकार ये लोग रायपुर जा रहे थे, हम लोगों का पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था। प्रदेश के सारे लीडर, देश के भी जो लोगों का वहाँ आने वाले थे प्रशिक्षण शिविर में, तो सब लोग वहाँ आए, वहीं पर थे हम लोग तो कहीं भाग दौड़ नहीं कर रहे थे। तो ये अगर किसी ने इनको बता दिया क्या हो गया, पता नहीं कि इनको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो 32 महीनों तक सरकार में रहे, तो काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं, ना सड़क बनाया, ना बिजली ठीक हुआ, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, ना भ्रष्टाचार रुका, बल्कि दलाल और बिचौलिया मिलकर के राज को ये लोग लूट रहे थे। तो शेष विधायक तो परेशान है बेचारा, करेंगे क्या? ये अपना तिजोरी भर रहा है, वो लोग बेचारा काम क्षेत्र में भी नहीं हो रहा है। अब 28 महीनों के बाद जाएगा जनता के बीच में, किस मुंह से जाएंगे? बाबूलाल जी, खुद आप जो है 2014 के बाद जो परिणाम आया, फिर आपके विधायक बीजेपी में आ गए, आप लगातार आरोप लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर कि विधायकों को खरीदा गया, कैसे कैसे खरीदा गया, वो भी डाटा रख रहे थे। आज ये बातें प्रदीप यादव ने सदन के अंदर भी रखी, तो जो पहले आप 5-6 साल पहले बोल रहे थे वही बात आज हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। अरे भैया, मैंने क्या कहा? हमने कहा कि अगर विधायक कहीं चले जाए तो हमारा आप आरोप ही लगा सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल चलते रहता है, लेकिन विधायक तो चले गए ना, हमें छोड़ करके या किसी को छोड़ करके, तो उसको हम क्या, आदमी को थोड़े बांध करके आप रख सकते हैं? तो इसलिए उस पर तो बेमतलब की बातें हैं। एक आखिरी सवाल, उनके पास और कुछ बोलने का नहीं था, इसलिए यही बात को बोल रहे थे वो सारे लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है सर कि आप क्या राज्य को ये बताएंगे कि जो 2019 में राज्य ने जो मैंडेट दिया यूपीए को, आप उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे? ये लोग जो डर रहे हैं यूपीए को, जो ये डर है, कहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई? बीजेपी तो कहीं हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। किसने आपको बोला बीजेपी हस्तक्षेप कर रहा है? हम लोग तो यूपी कर रहे हैं। अब यूपी के तरफ से बोला जा रहा है तो हम क्या करें? उनको अपना घर संभालना, हम कहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं? हम लोग किसी भी परिस्थिति में आप सरकार बनाने हस्तक्षेप करेंगे उनको? हम लोग कहे हस्तक्षेप करेंगे? हम लोग कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं है। तो बाबूलाल जी की बातों को आप सुनिए और समझिए। ये बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है बीजेपी कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। यूपीए के लोग और यूपीए का जो नेतृत्व है वो बगैर बातों का परेशान हो रहा है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in